अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप लोगों को ओ लेवल जो है वो लॉन्ग में आ सकता है, 4 नंबरों का, शॉर्ट में भी वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स विच आर एज फॉलो। अपने ज़िंदगी के फ़िनोमिना को, वेरियस फ़िनोमिना को समझने के लिए जो तरीके हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है, काम करती है, किस किस तरह से बनी है, इस फ़िनोमिना को अंडरस्टैंड समझने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट लेवल्स पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है, मुख्तलिफ़ लेवल्स पर। अब वो लेवल कौन कौन से हैं, तो आप लोगों के पास सबसे जो पहला लेवल आ जाता है वो आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये जो एटॉमिक लेवल होता है, एटम है, उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है ना। एटम की यहाँ पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। जितने भी मैटर्स होते हैं, यहाँ मादे होते हैं, किस्म के मादे होते हैं। ऑल टाइप ऑफ मैटर, मादे की जितनी भी टाइप्स होती हैं, किस्में होती हैं, वो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है ना। एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स आ सिंगल काइंड ऑफ एटम। और हर एलिमेंट जो होता है वो एक ही किस्म के कई ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। द एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एटम जो होता है वो बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब देखो ये आगे पेज नंबर 8 पे उन्होंने, मैंने पेज टर्न किया, द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल है क्या, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है। साइड पे बॉक्स में उन्होंने देखो रिकॉलिंग में लिखा हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के जो अंदर न्यूक्लियस होता है उधर लोकेट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स, वाइल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन शेल अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट, गर्दिश कर रहे होते हैं, कहाँ पे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल एनर्जी लेवल्स बने होते हैं उसमें गर्दिश कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट वाला शेल होता है उसको कहते हैं, उधर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो ये डिटरमाइन करती है द मैनर इन विच एटम रिएक्ट विद ईच अदर, कि किस तरह से एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा। इस चीज़ को कौन डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक पूरा हमारे पास एटम है। ठीक है जी। ये जो है ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये जो दोनों हैं वो इसके क्या, एनर्जी लेवल यानी शेल्स हैं। अब उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन शेल्स में गर्दिश कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एटम है। देखो ये न्यूक्लियस सारा छोटा सा, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। ठीक है ना। एक और आप लोगों को यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बता दूँ, हमने जो पिछले उसमें पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो किससे मिलके बनता है, एलिमेंट से, एलिमेंट से मिलके बनता है। एलिमेंट जो होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। और एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। सबसे पहले मैटर होता है। मैटर किससे बनता है, एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट किससे बन जाता है, फिर एटम से। और एटम जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट में कहता है वो, आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट दैट अक्कर इन नेचर। हमारी जो कुदरत है, फिर या नेचर है,
कायनात, उसमें कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। अब इन 92 में से 16 एलिमेंट्स जो हैं उनको बायो एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो 16 एलिमेंट होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत सा बॉडी का वज़न बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। यानी कि इनसे इंसानों का एक वज़न जो होता है बना हुआ होता है, ठीक है। अब इनको देखते हैं, आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट। अब हमारे पास ये जो 92 है ना, उनमें से हमने 16 एलिमेंट को स्टडी करना है, क्योंकि ये बायो एलिमेंट्स हैं ना। तो देखते हैं, ओनली 6 कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो 6 पहले 6 एलिमेंट हैं वो इंसानी जिस्म का 99% मास बनाते हैं, ठीक है। अदर 10 और जो बाकी के 10 हैं, पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, ये जो होते हैं ये मिल के कलेक्टिवली मिल के कितना बनाते हैं? 1% ऑफ टोटल मास, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो इन्होंने फिगर दिया हुआ है, ये जो अदर है ना, ये अदर 10 एलिमेंट्स हैं, और जो ये ना ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये 99% टोटल मास बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनके नेम देख लेगा, ये सिंबल यहाँ यूज़ हुए हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेगा। ये जो था हमारा पहला लेवल था, ठीक है ना, जो आज का हमारा लेवल था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ये हमारा पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में मोलेकुलर लेवल पढ़ेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।